वापस बताएंगे? रशियन पालमेनी। परमरी, ओके। अगर एक लाइन में इस डिश को डिस्क्राइब करना हो तो क्या डेफिनेशन होगी? बेसिकली रशियन, वेरी फेमस रशियन डेजर्ट ओके जो कि स्टीम्ड है। ओके, स्टीम्ड। स्टीम्ड है। और सेकेंडली इसमें वैसे हम ऑल पर्पस फ्लावर से बनाते हैं, जिसमें मीट यूज किया जाता है फिलिंग के लिए, और मैंने उसको रिप्लेस किया है बेसन के साथ। और बिकॉज ऑफ फुल वेजिटेरियन, तो मैं इसके साथ ओके, स्टीम्ड है बट आपने तो इसको बॉईल किया था। सॉरी बॉइल्ड। स्टीमिंग मेथड अलग हो जाता है, बॉइलिंग अलग हो जाता है, ठीक है ना? ओके, वो है डिफरेंट। जी। तो हीरो इंग्रेडिएंट्स या मेन इंग्रेडिएंट आपकी डिश का कौन सा था? बेसन सर। बेसन, ओके। एंड बेसिकली जो शेप दिया तो शेप का नाम क्या था, जो आपने अपनी डिश में जो शेप का नाम दिया था? सॉरी यार। ओके, एक्चुअली वीडियो में आपने आई थिंक रेवियोली नाम दिया था, राइट? इसका रेवियोली, जो रेवियोली है वैसे इटली से बिलोंग करती है, बट ये इसे रशियन रेवियोली भी कहते हैं। ओके, एक्चुअली जो रेवियोली होती है ना, अगर हम लोग पर्टिकुलरली देखें तो या तो वो राउंड होती है या फिर स्क्वायर होती है, ठीक है? जो शेप आपने उसको दिया था, ठीक है, वो जो होता है पास्ता शेप होती है, जो हम फ्रेश पास्ता बनाते हैं, तो रेवियोली भी एक टाइप का फ्रेश पास्ता ही है, ठीक है? बट जो शेप आपने दिया था उसका शेप का नाम है कैपिलैती। सॉरी, कैपिलैती बोलते हैं उस शेप को, कैपिलैती, ठीक है? जो रेवियोली होता है वो या तो राउंड होता है या फिर स्क्वायर होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, रेवियोली के अंदर 2 शीट्स लेते हैं, उन दोनों शीट्स के बीच में फिलिंग करते हैं। बीच में कटिंग रखकर ज्वाइन करके कटिंग करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। तो बट उसमें मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे जब ली थी तो यही देखा था कि ये स्पेनिश रेवियोली ही है, रशियन और ओके ओके, और जो सो रेवियोली है वो बेसिकली करके सिर्फ इटली से बिलोंग, जो जी स्क्वायर जी, शेप है, राउंड शेप। हाँ एग्जैक्टली। तो जो शेप होती है वो अगर हम लोग उसको पास्ता में काउंट करते हैं तो कैपिलैती बोलते हैं उसको, ओके? सो एक ये थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन है। सो अगर इन केस इन फ्यूचर में आप कभी बोलेंगे, मैंने कहा ये एक छोटा, आवाज कट गया। ओके, मैंने कहा ये छोटा सा जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है? सो अगर इन केस फ्यूचर में आप कभी बनाएं तो उसको रेवियोली नाम मत दीजिएगा, कैपिलैती बोलना, ओके। ठीक है? ओके, उसके बाद आपने एक और टर्म यूज करी थी अपने ऑनलाइन सेशन में, बेकन, राइट? बेकन का आपने बोला था कि इसके अंदर हम लोग बेकन का भी यूज करते हैं, राइट? इसके अंदर स्टफिंग करते हैं बैगन की और मीट की। हाँ, तो बेकन क्या होता है एग्जैक्टली? मैं पूरी तरह नहीं जानती क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं करते, बट आई थिंक नॉन वेज का ये वर्जन है किसी टाइप के मीट का। ओके, बेकन जो होता है अगर देखा जाए तो जो पोर्क होता है, ठीक है? पोर्क पता है आपको? पोर्क हम लोग पिग को बोलते हैं। जो पोर्क होता है वो जो पोर्क होता है, पोर्क पिग, उसका जो लेग पार्ट होता है उससे हमारा बेकन निकलता है, लेग या फिर जो उसका स्टमक होता है। मैंने बोला ना वेजिटेरियन तो नॉन वेज टर्म्स के बारे में तो नॉलेज बिल्कुल जीरो की तरह है। कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन सेशंस में या कैसे भी अगर इस टाइप के छोटे छोटे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि बीच में सेशन के टाइम पे भी कोई भी व्यूअर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली अगर इंग्लिश टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसको यूज़ करें तो उसके बारे में उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना? अगर वो क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे एंड आपके पास अगर आंसर नहीं है तो क्या वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना? सो ये आगे के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप, हाँ, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक टर्म्स जो होती हैं ये आगे जाके बहुत काम आएंगे आपके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर जो ऑलिव ऑयल आपने यूज़ किया था, आपने कहा था कि ऑलिव ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. हाँ जी सो सर. कितने टाइप के ऑलिव ऑयल्स होते हैं अगर बेसिकली देखा जाए मार्केट में? सॉरी कितने टाइप के ऑलिव ऑयल्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं? सर, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक जो है नॉर्मल ऑलिव ऑयल. वर्जिन ऑलिव ऑयल. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन एंड वर्जिन ऑलिव ऑयल? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो बेसिकली ड्रेसिंग के और नॉन कुकिंग वर्क्स में ज्यादा यूज किया जाता है, और जो ऑलिव ऑयल रेगुलर ऑलिव ऑयल है उसका कुकिंग वर्क्स में ज्यादा यूज. ओके, ये भी है. और मेन डिफरेंस? ओके. जब हम लोग ऑलिव्स को प्लग करके जब उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तब जो ऑयल निकलता है, तो जो फ्रेश ऑयल निकलता है, फर्स्ट प्रेसिंग से जो ऑयल निकलता है वो होता है हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. ठीक है. उसके बाद उसको जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को जब हम प्यूरिफाई करते हैं, तब हमारे पास वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है. ठीक है. तो प्रेसिंग और जो उसका प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंस होता है. मेन डिफरेंस वो होता है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको अपनी डिश को एक कुजीन के अंदर प्लेस करना हो तो आप कौन सी कुजीन के अंदर प्लेस करेंगे? सॉरी सर, आपकी आवाज अगेन ब्रेक हो रही है. अगर आपको अपनी डिश को एक पर्टिकुलर कुजीन के अंदर प्लेस करना हो तो आप कौन सी कुजीन के अंदर उसको प्लेस करेंगे? रशियन कुजीन. ओके, रशियन पक्का? रीजन? रशियन से ही लिया है क्योंकि वैसे मैंने इसको इंडियनाइज टच दिया है. हाँ, एग्जैक्टली. तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो डो होता है बेसिकली मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको किया है. जी जी, आप इसको इंडो रशियन डिश कह सकते हैं, बिकॉज आपने जो हाँ करी जो प्रिपेयर करी थी, आपने करी प्रिपेयर करी थी, वो एक टाइप से इंडियन टच है पूरा. हाँ जी सर. ठीक है. तो आप इसको हाँ टच ही किया है. इंडो रशियन डिश कह सकते हैं, खाली रशियन नहीं कह सकते आपको. बिकॉज इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली जैसे हम लोग करी बनाते हैं, जो नॉर्मल इंडियन करी है, पंजाबी करी, उसी टाइप से आपने करी प्रिपेयर करा एंड उसके साथ उसको सर्व किया. ठीक है ना. तो खाली रशियन डिश नहीं हुई, वो इंडो रशियन डिश हो गई. ओके ओके. इसके अलावा टेल मी एटलीस्ट 4 टाइप ऑफ चीज़, अगर आप क्वांटिटी में गए हो तो. चीज़. क्रीम चीज, चेडार चीज, मोज़रेला चीज और चीज स्प्रेड. सॉरी, लास्ट वाला कौन सा था? चीज स्प्रेड. चीज स्प्रेड. वो तो सेम ही हो गया ना, फर्स्ट वन एंड लास्ट. ओके. प्रोसेस्ड चीज. ओके. ठीक है. इसके अलावा अच्छा, मेन एक सबसे मेन क्वेश्चन, करी में और ग्रेवी में क्या डिफरेंस है? अगर हम पूछते हैं किसी से, करी और ग्रेवी में क्या डिफरेंस है? करी और ग्रेवी में. सॉरी, टेक्निकल क्वेश्चन है. ओके ओके, सॉरी. कोई बात नहीं. ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें आप इसको ढूंढिए, इनको पढ़िए. ठीक है. एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए जिसमें ऐसी छोटी छोटी टर्म्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इसको आप नोट डाउन करके रखें. सो इन केस इन फ्यूचर में अगर आप किसी और कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, सो ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, कंपटीशन में आगे ग्रो करने के लिए. सो जितने भी हमारे होम शेफ्स हैं या जो भी ये वीडियो बाद में देखेंगे, उनके लिए छोटी सी टिप है कि आप एक छोटी सी नोटबुक या छोटी सी डायरी प्रिपेयर करें. उसके अंदर जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमारे प्रोफेशनल्स शेफ्स या प्रोफेशनल किचन में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. एंड जब भी आप लोग कुकिंग करते हैं तो ये टेक्निकल टर्म्स जब यूज़ करेंगे तो एक मतलब एक लेवल हाई हो जाता है आप लोगों का. ठीक है. एंड आप कभी भी किसी और कंपटीशन के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे या उसमें पार्ट लेंगे तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा जब आप इस टाइप की टेक्निकल टर्म्स यूज़ करेंगे या उनके बारे में आपको पता होगा. तो जब भी कोई आपका इंटरव्यू लेगा या लाइक आपसे डिश के बारे में पूछेगा, तो अगर आपको इस टाइप की टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज होगी तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है उसका. ठीक है ना.
तो ये आपके लिए एक टिप था, आप सभी के लिए जो भी ये वीडियो देखेंगे तो सभी के लिए एक टिप है। सो ओवरऑल डिश जो था वो बहुत अच्छा था, जो डिश का प्रेजेंटेशन था वो भी बहुत अच्छा था, एंड टेस्ट तो मैं नहीं कर पाया बट आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर इट। तो मैं प्रिपेयर करके एक बार ज़रूर टेस्ट करूँगा इसको, ठीक है, और उसका प्लेटिंग करके मैं भी फिर फेसबुक पे आपको टैग करूँगा। आई थिंक सर जो ग्रेवी होती है वो टोमेटो अनियन टाइप की वेजेस के साथ हम तैयार करते हैं, और करी के लिए हम फ्लावर के साथ मतलब तैयार करते हैं, उसको हम करी कहते हैं। सी अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो जो करी होती है, ठीक है, करी को हम लोग ब्लेंड करके उसको एकदम फाइन पेस्ट बना देते हैं। करी के अंदर चंक्स नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। करी एकदम प्लेन होगा एंड एकदम स्मूथ टेक्सचर होता है करीज का, जितनी भी करीज होती हैं, ठीक है। और जो ग्रेवी होती है उसके अंदर कभी कभी चंक्स भी आ जाते हैं। जब हम ग्रेवी की बात करते हैं तो ग्रेवी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको कुक करते हैं एंड उसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं एंड उसको स्ट्रेन करके भी कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेन करते हैं वो करी में आता है, और जो हम वैसे यूज करते हैं उसको हम ग्रेवी में ग्रेवी, हाँ, ग्रेवी को हम स्ट्रेन करके भी यूज़ कर सकते हैं एंड विदाउट स्ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो करीज होती हैं, करीज बेसिकली स्ट्रेन्ड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद हम उसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं जो भी हम लोगों को सर्व करने हैं, ओके। एंड ग्रेवी जो होती है, ग्रेवी के लिए हम लोग अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके उसको प्रॉपर कुक करके ब्लेंड करके देन स्ट्रेन करते हैं, ठीक है। करीज में हम लोग उसको प्रॉपरली लाइक कुक करने के बाद जो होता है बिल्कुल फाइन ब्लेंड कर देते हैं, जिसमें कि उसको हम लोगों को स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एंड करीज के अंदर जैसे हम लोग इंडियन की अगर बात करें तो खड़े मसाले हम लोग ग्रेवीज में यूज़ करते हैं, हाँ जी। है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो उसके जो चंक्स होते हैं वो हम लोगों को खाते हुए आएंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो खाने का टेस्ट होता है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। एंड जो ग्रेवीज होती है वो हैवी होती हैं एज़ कम्पेयर टू करीज। करीज जो होती है वो लाइट टेक्सचर्ड होती है एंड उसका जो वेट होगा वो थोड़ा लाइट होता है, एंड जो ग्रेवीज होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू करी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा जाता है एंड इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू करीज, ओके। सो नेक्स्ट टाइम से आज से ही चाहे तो एक नोटबुक या डायरी प्रिपेयर करिए एंड जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चनियर राउंड मुझे शायद आपके क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं मालूम थे किसी के, बट हाँ मुझे खुद को बहुत कुछ जानने को मिला। नहीं, ये एक इसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह लीजिए कि इसको आगे हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी नॉलेज, तो ठीक है ना। अगर मुझे सारे आंसर आते कुछ आप ऐसा पूछते तो शायद मुझे ये सब चीजें नहीं जानने को मिलती। नहीं, देखिए ऐसा है कि सबके पास हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को भी अभी नहीं पता है, सो मैं भी उस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करता ही हूँ, ठीक है ना। आपकी प्लेटिंग और आपकी डिशेस की तो मैं ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। तो नॉलेज तो ऐसी चीज़ है कि जितना लेंगे हम उतना कम है, ठीक है ना। और हर एक फील्ड में हर कोई मास्टर नहीं होता है, एंडलेस है नॉलेज, तो हाँ। कितनी और भी gain कर लो। कुकिंग तो ऐसी चीज़ है जो किसी को भी कभी भी पूरी नहीं आ सकती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कुकिंग ऐसी चीज़ है जो चाहे कितने से भी बड़ा शेफ़ हो, वो पूरी कुकिंग किसी को भी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैंने ना जब मोनिका जी का फोन आया कि आप कर लो, मैंने उन्हें नेक्स्ट डे का बोला, उन्होंने कहा आपकी तैयार नहीं है, तो मैं तब तक भी कंफ्यूजन में थी कि मैं किसको हीरो इंग्रेडिएंट लेकर क्या डिश बनाऊं। ओके। और फ्रैंकली स्पीकिंग तो मेरी पूरी बिना प्रैक्टिस के ही मैंने आज डिश की थी, क्योंकि इतना हेक्टिक चल रहा था, कुछ बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज और कुछ घर को मैनेज करना सबके आने में ना, तो हो नहीं पा रहा था इन दिनों में। नहीं, डिश जो थी वो बहुत अच्छी थी एंड प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। बाकी मैं एक बार खुद पर्सनली डिश प्रिपेयर करके एक बार टेस्ट करके आपको बताऊंगा कैसी बनी है, ओके। बट हाँ मेरे किड्स को पसंद आया, मेरा फास्ट था इसलिए मैं नहीं कह सकती, बट मेरे किड्स को बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं डेफिनेटली एक बार प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताता हूँ, एक बार रेसिपी आपसे ले लूँगा मैं, ठीक है ना। तो एक बार मेरे को रेसिपी दे दीजिएगा तो मैं एक बार प्रिपेयर करके फिर आपको बताता हूँ, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, देखते हैं रिजल्ट्स क्या होते हैं। Yes, all the best, Deepa, for the result. कुछ भी हो बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, ये तो अच्छी बात है। इसको हमेशा कंपटीशन को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में लेना चाहिए। हारे या जीते वो चीज़ अलग चीज़ होती है, ठीक है, बट हर एक कंपटीशन से हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं, ठीक है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. बाय, हैव अ नाइस डे. बाय.